नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मेरी आदत जाती नहीं है, 4 PM यूपी बन गया है, लेकिन मेरे मुँह से पुराना चैनल है ना। 3 साल से मैं मेहनत कर रहा था, 24 घंटे में 17-17 घंटे काम कर रहा था, तो मेरी आदत में वही 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की शैली है। अब 4 PM यूपी हो चुका है। भाई लोगों ने बड़ी कोशिशें करी कि चैनल जो है किसी तरह बंद हो जाए, बस सिर्फ वही दिखे जो गोदी मीडिया दिखाना चाहता है। सच दिख ना जाए तो बिल्कुल जान लगाए हुए थे, और अब से नहीं लगाए हुए थे, 5 सालों से लगाए हुए थे, लेकिन हम थे कि सुधारने का नाम नहीं ले रहे थे। जो हो रहा था वो आपको बता दे रहे थे। अब ऐसी बातें सरकारों को तो अच्छी लगती नहीं है, तो भाई लोगों ने कोशिश करके चैनल को कोई ना कोई साजिश करके ब्लॉक करा दिया। पता नहीं चल पाया, चैनल हैक हुआ, चैनल बंद हुआ, कोई बताने को तैयार नहीं। खैर, ये उनकी मर्जी थी। उन्हें और मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। शुरू में तो मुझे लगा कि यार गड़बड़ हो गया, इतनी मेहनत करी थी, 3.25 लाख सब्सक्राइबर थे, कई वीडियो करोड़ों करोड़ों देखे गए थे, अब तो गया सब कुछ। लेकिन मुझसे लोगों ने कहा कि अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करे तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने अपनी ज़िंदगी की बचपन से अब तक देखा, हम मेरे को जब जब किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो उससे मेरा बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं उस समय निराश हुआ। मैं कहा यार ईश्वर, ये क्या कर रहे हो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मेरा चैनल बंद करा दिया। मैंने सोचा कि मैं फिर से 4 PM यूपी के नाम से चैनल शुरू करता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा था कि इसको कौन देखेगा, मतलब ये नया नया चैनल, आजकल तो लोग बहुत बना रहे हैं। यूट्यूब 1,000 सब्सक्राइबर बनाने में 1 साल लग जाता है। 48 घंटे में 35,000 सब्सक्राइबर, रिकॉर्ड टूट गया। पूरे देश जो मेरे संग जन समर्थन में खड़ा हुआ, मैंने सच में सपने में भी नहीं सोचा था। मुंबई का प्रेस क्लब, बिहार के पत्रकार, राजस्थान के पत्रकार, महाराष्ट्र, गुजरात, जो जो यूट्यूब चला रहा है वो मेरा इंटरव्यू कर रहा है, लाइव अपने चला रहा है। दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा जी, तमाम NK सिंह जी, श्रीमणगर सर, इतने बड़े बड़े नाम, रोनी जी, अजीत अंजुम जी, सौरभ NDTV, मैं कितना कितनों को नाम लूँ। मतलब मैं सबका दिल से आभार कर रहा हूँ कि देश की अवसार जी, देश की वो मीडिया जो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है, उन सब ने खुलेआम आके मेरा साथ दिया और कहा कि जिस तरह से संजय शर्मा पे लगातार उत्पीड़न हो रहा है, लज्जाजनक है। देश में डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए किसी भी आवाज़ को इस तरह नहीं रोका जा सकता। मैं कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, बसपा के, जिन लोगों ने भी, मेरे जिन राजनीतिक दलों ने को इतना ज़्यादा समर्थन दिया, मैं, मेरे लिए हैरान करने वाली बात थी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है नजीब जंग साहब का फ़ोन आया, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी, और तमाम कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता पवन खेड़ा जी, और तमाम श्रीनिवास जी। मतलब मैं बिल्कुल अभिभूत था कि गांव देहात से, छोटे छोटे गांव से मेरे दफ्तर फ़ोन बज रहे थे, मेल आ रहे थे, दुनिया में, लंदन से, अमेरिका से। मेरी नई दुनिया थी। मैंने सोचा नहीं था 48 घंटे के अंदर पूरे देश नहीं, दुनिया में मेरे समर्थन में से आवाज़ उठने लगेगी। वायर जैसी संस्था ने स्टोरी करी और देश के तमाम मीडिया संस्थानों ने करी। अद्भुत था। मैं पिछले 48 घंटे से, मैं ना मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है, ना लंच हो रहा है, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है। अब चूंकि कानूनी प्रक्रिया भी देखनी थी, मेरी तो बिल्कुल आत्माएं हैदर भाई अधिवक्ता हैं, और मैंने उनसे अच्छा लॉयर तो ज़िंदगी में देखा नहीं, उनकी ड्राफ्टिंग का जवाब नहीं। तो हम लोगों ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिख के शिकायत करी कि चुनाव के बीच में केवल एक ये चैनल था जो सच बोल रहा था, और सच की मिर्ची कहाँ कहाँ, किस किस जगह, किस किस को लग रही थी, ये पूरा देश जानता है। तो हमने निर्वाचन आयोग से मांग करी कि चैनल को इस तरह बीच में बंद करवाना एक साजिश हो सकता है, अवलंब हमारा चैनल शुरू किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि किसी भी उस आवाज़ को बंद मत होना चाहिए, चाहे वो विपक्ष को बुरी लग रही हो या सत्ता पक्ष को बुरी लग रही हो। कानूनी प्रक्रिया जारी है। यूट्यूब को हम लोगों ने लीगल नोटिस दिया, गूगल को लीगल नोटिस दिया, वहाँ से भी कुछ जवाब आए हैं, वो भी पड़ताल जारी कर रहे हैं। इस बीच में मुझे पता चला, वो कितना पुष्ट है मैं पड़ताल करूँगा, कि योगी जी के 3 नमूनों ने, साफ माफ़ कीजिएगा, मतलब 3 बड़े अफसरों ने इसकी प्लानिंग की थी। अब चूँकि भी नाम मैं, मुझे लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ बड़े अफसर कौन हैं, और पिछले 4-5 साल से अपनी आत्मा लगा दे रहे हैं। एक्चुअली में उनकी भी गलती नहीं है। मेरे बड़े भरोसे के एक आदमी ने बताया कि जब जब खबर छपती थी, जब जब कोई बड़ी यूट्यूब पे बढ़िया आती थी, तो महाराज जी को गुस्सा आता था। और महाराज जी का गुस्सा सबने देखा है। बड़े बड़े IAS अफसरों को गालियाँ दी हैं उन्होंने, पत्रकारों को गालियाँ दी हैं, और पता नहीं IAS बिरादरी को क्या हो गया है कि इतनी बड़ी कुर्सी पे जाके भी वो गाली सुनते रहते हैं। ऐसा मेरे कई भरोसे के लोगों ने बताया। तो जब वो गाली देते थे तो मैं एक और वाला नहीं संभाल में आता, तो एक अफसर दूसरी तरफ, अफसर की तरफ इशारा करते थे, साहब इनका काम है, देखिए ये नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। वो वाला अफसर कहता था महाराज जी ये इनको करना चाहिए, ये नहीं कर पा रहे।
3 महीने पहले मुझे बड़े भरोसे के आदमी ने बताया कि एक खबर से एक वीडियो था, अमित शाह जी तक पहुंचा था। अमित शाह जी लाल पीले हुए पूछा इन लोगों से तुम कर क्या रहे हो। दिल्ली दरबार मेरा हर वीडियो बड़ा मॉनिटरिंग कर रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय में देखे जा रहे हैं, गृह मंत्री जी देख रहे हैं, ये बात मुझे पता है, अच्छी तरह से पता है। तो यूपी की नब्ज क्या है इसको देखने के लिए 4PM का इस्तेमाल हो रहा है दिल्ली दरबार, और यही बात पेट में दर्द कर रही है। तो जब किसी के कंट्रोल में नहीं आया तो मुझे बिल्कुल पुष्ट पता है, 3 महीने पहले एक चिट्ठी लिखी गई आर्थिक अपराध अनुसंधान में कि FIR लॉन्च करा दीजिए संजय शर्मा पे। अब लेकिन वहाँ के अफसर माथा पकड़ के बैठ गए, भाई FIR किस चीज़ पे करोगे, कुछ तो बंदे पे हो। 6 इंस्पेक्टर लगा कर 1.5 साल जाँच कर ली, 18 जिलों में जाँच कर ली, पूरे खानदान में सब रिश्तेदारों की जाँच कर ली, कुछ है नहीं तो FIR कैसे कर दें। और किसी भी सरकार के लिए इससे शर्म की, इससे डूब मरने की बात नहीं हो सकती कि आर्थिक अपराध ने लिख अनुसंधान ने लिख कर भेज दिया कि हमें जो करना था हम कर चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, किसी और से जांच करा लीजिए। तो कोशिशें 5 साल करते रहे लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं करा पाए। इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि मेरी आत्मा, मेरा दिल जानता था कि मैं 100% ईमानदारी से पत्रकारिता करता हूँ, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं। पिछली सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ भी सबसे ज़्यादा तीखा लिखने वाला, सबसे ज़्यादा तीखा बोलने वाला मैं ही था। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। और मुझे ये कहावत फिर याद आई कि जब ईश्वर आपकी मदद करता है तो बड़े रास्ते खोलता है। तो बड़े रास्ते खोले हैं उन्होंने, और मैं उन अफसरों का और शुक्रिया करना चाहूँगा कि अगर वो भी इस साजिश में शामिल थे, बड़े IAS अफसर हैं, अगर वो भी इस साजिश में शामिल थे तो उनका शुक्रिया। अगर वो चैनल बंद नहीं कराते तो 48 घंटे में 35,000 सब्सक्राइबर मेरे बन सकते हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया के लोग मेरे जन समर्थन में, विदेश के बड़े बड़े अखबारों के यहाँ से मुझे फ़ोन आए, पूरे देश और पूरा दुनिया मेरे समर्थन में खड़ी हो सकती है, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो उन सभी शुभचिंतकों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस चैनल को बंद करने में, उनको हैक कराने में, उसको बंद करने की कोई भी साजिश में जिन्होंने हिस्सा लिया। मैं सच में आपका दिल से आभारी हूँ। आप जैसे दुश्मन मेरी ज़िंदगी में ज़रूर आते रहें, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो मैं बुलंदी की उन ऊंचाइयों तक पहुँच नहीं पाऊँगा। ये 35,000 लोग, आज की डिबेट जब मैं किया तो मैं देख रहा हूँ वो 40,000 लोग सुन रहे थे। ये मेरी पूंजी है ज़िंदगी की, और ये पूंजी किसी भी व्यक्ति की आत्मा है। तो आप सब आत्मा लोगों को दिल से प्रणाम, साथ देते रहिए। सच की लड़ाई तो हम लड़ेंगे, 1000 तरीके से लड़ेंगे। पिछले 2 दिनों में मेरे ट्विटर अकाउंट एडिटेड हैशटैग संजय पे कम से कम 5,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने वालों की संख्या बढ़ गई है। मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम का मेरा व्यक्तिगत शॉट है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस पर इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। ये मेरे अखबार का इंस्टाग्राम है जो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, और ये मेरी पर्सनल फेसबुक ID है, लेकिन इसमें चूँकि जो संख्या होती है 5,000 वो पूरी भर चुकी है। मैं कल मुझे कई लोगों ने कहा मैं अपना व्यक्तिगत फेसबुक पेज बनाऊंगा। ये 4PM न्यूज़ नेटवर्क का फेसबुक पेज है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 4PM को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो करिए, क्योंकि एक ताकत तो बनानी पड़ेगी। जब तानाशाहों की फौज खड़ी हो तो एक बुलंद आवाज़ तो बनानी पड़ेगी। वो बुलंद आवाज़ वो गुजरात में हो, वो महाराष्ट्र में हो, वो राजस्थान में हो, वो किसी भी उड़ीसा में हो, कहीं पे भी हो, अगर कोई तानाशाह सोच रहा है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा तो किसी को तो उठना पड़ेगा। और मुझे वो प्रसंग याद है आ रहा है कि जब रामचंद्र जी लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे, पुल बना रहे थे, तो एक चींटी छोटा सा रेत का टुकड़ा लेके जा रही थी, कितना सा कण था वो। तो हंस के पूछा किसी ने कि तुम्हारे इस कण से क्या, रेत के टुकड़े से क्या पुल बन जाएगा। तो उस चींटी ने कहा पुल बना तो बने या नहीं बने मुझे नहीं पता, मगर जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि इस इतिहास को बनाने में, इस पुल को बनाने में एक छोटा योगदान मेरा भी था। तो आज मैं जो बुलंदी से, जो दम के साथ, जो अपनी आत्मा के साथ सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि आपका कहीं वो छोटा छोटा कण मेरी ज़िंदगी में शामिल है। बस यही मेरी पूंजी है, इस पूंजी को बनाए रखिएगा। बाकी शेर की तरह तो मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि मैं किसी भी तानाशाह से दुनिया के डरता नहीं हूँ। थैंक यू। देखते रहिए 4PM UP, हम आपके साथ रहेंगे हमेशा। थैंक यू।